Hello everyone, welcome to Diva Classes. This is Zivya Vadwani and today we'll be solving the commerce paper that can be taken up as a sample or a specimen paper because this is the 2025 examinations improvement paper. Okay, and the level of seeing the level of this paper, you can understand ki what questions may come in your exams of 2026. ठीक, so the first thing, that is the maximum marks is 80. It is of 3 hours, you'll be getting additional 15 minutes, and then you have to attempt entire paper, that is section A is compulsory. Okay, you have to write only one option. Section B has 8 questions of 4 marks, section C has 4 questions of 8 marks. The total number of questions is 13 that you have to attempt. The first question, that is section A. First question says that due to ongoing festival season, Anna Foods Limited is experiencing shortage of manpower in one of its outlets. To overcome shortage of the managers propose implementing horizontal mobility of employees within the company. हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी मीन्स एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में बस भेज दिया, हमने कोई वर्टिकल मोबिलिटी नहीं की है. दैट कैन बी टेकन एज अ प्रमोशन. तो हॉरिजॉन्टल इज द ट्रांसफर. ठीक, विच सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हैज़ बीन रिकमेंडेड इन दिस? सो इट इज़ ट्रांसफर, मीन्स from one department to the other department. Then next question, India image has been given that India overtakes UK to become 5th biggest economy. The image above illustrates the growth in GDP of India and the United Kingdom. How would this impact the business in India? That is, how would it directly impact? जब बोला गया है डायरेक्ट इम्पैक्ट, ठीक, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये सम जीडीपी दैट इज कुड बी रिलेटेड टू सम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. ओके, पैसे से रिलेटेड है तो पैसे को ही अफेक्ट करेगा. इट वुड लीड टू इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. येस. इट वुड लीड टू अ बेटर डेवलपमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर. कैन बी. ठीक, इट वुड चेंज द डेमोग्राफिक्स ऑफ द सोसाइटी. डायरेक्ट अफेक्ट इम्पैक्ट पूछा गया है, बिजनेस पर क्या पड़ेगा, बिकॉज दीज देन इट वुड ब्रिंग अ चेंज इन द सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस. ये पढ़ सकते हैं, लेकिन ये सोसाइटल इम्पैक्ट्स हैं या फिर सोशल इम्पैक्ट है. ओके, बिजनेस रिलेटेड इम्पैक्ट आर पी एंड क्यू, दैट इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक एनवायरमेंट. द आंसर विल बी ए. नेक्स्ट इज द यूज ऑफ बोरोड फंड्स to increase the earnings of equity shareholders is known as D, that is trading on equity. Then next question, in order to help the nation combat the growing water crisis, Tata Steel plans to cut its fresh water consumption. Hence it can be said that Tata Steel intends to, मतलब यहाँ पर बोला गया कि just because कि कोई प्रॉब्लम उनके ऊपर आ रही है, सो टाटा स्टील प्लान्स टू कट इट्स फ्रेश वाटर कंजम्पशन. तो इससे पूछा गया है कि इससे हमें क्या पता चलता है उसके बारे में. टाटा स्टील इंटेंड्स टू टैप यूजफुल रिसोर्सेज. नो. मेक फर्स्ट मूवर एडवांटेज. मे बी. अंडरस्टैंड अर्ली वार्निंग सिग्नल. मे बी. फोकस ऑन कस्टमर नीड्स. नो. ठीक, जब फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है कि जब कोई न्यू चीज़ उनको मार्केट में लॉन्च करनी है, तो दैट इज़ फर्स्ट मूवर, जो यहाँ पर नहीं है. तो इट इज़ अंडरस्टैंडिंग अर्ली वार्निंग सिग्नल, क्योंकि उन्हें पता है कि वाटर क्राइसिस है, तो हम अभी से ही अपना फ्रेश वाटर कंजम्पशन जो है वो कम कर दे रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द कंज्यूमर राइट एम्फेसाइज्ड इन द image shown below. So as you can see that make the consumer aware about what? About their own rights. When you talk about consumer being aware of their own rights, it is right to consumer education. Okay, next is with reference to types of market, select the odd one out. Here commodity market, capital market, spot market and money market. ये तीनों जो हैं, ये और ये, When you talk about these things, यहाँ पर बात हो रही है, इनका क्लासिफिकेशन जो किया गया है सब्जेक्ट ऑफ एक्सचेंज, मतलब सब्जेक्ट मैटर ऑफ एक्सचेंज पर किया गया है, क्या चीज़ पर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो. ठीक, बट ये जो है ये नेचर ऑफ एक्सचेंज है, अभी डिलीवरी होगी या बाद में होगी, स्पॉट मार्केट, फ्यूचर मार्केट. तो दिस इज़ द ऑड वन आउट, और बाकी तीन जो हैं उनके क्लासिफिकेशन सेम है. दिस इज़ वेरी
बहुत माइन्यूट सी चीज़ें हैं जो इसमें पूछी जा रही हैं, तो यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोटिवेशन मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव. ट्रू. Next is assertion is true. Employees react differently to financial and non-financial incentives given in an organization. Very true. So assertion is true, reason is true, but both reason is not the correct explanation. Okay. Then 8 RTGS is real time. NEFT has a waiting period. यू कैन से वेटिंग पीरियड, यू कैन राइट इन बैचेस, दोनों चीज़ें ही इसमें सही हैं. माइक्रो एनवायरमेंट इज स्ट्रेंथ, मैक्रो एनवायरमेंट इज अपॉर्चुनिटी. ओके, नेक्स्ट इज वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज टू इंटरप्रेट द पॉलिसीज फॉर्मुलेटेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन. येस, इट इज ट्रू. Then next is the principle of unity of direction makes a subordinate accountable to one superior only. This is false. Unity of command says so that the subordinate should be accountable to one superior only. जब हम बहुत डीप में इसको पढ़ते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आपसे कहता है दैट देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान ऑफ एक्शन. मतलब आप उसी के ही अंडर, ये रहा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, उस यूनिटी ऑफ कमांड, उसके अंदर आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जिसमें प्लान ऑफ एक्शन भी सेम होना चाहिए. लेकिन यहाँ पर जो मेजर बात हो रही है वो किसकी हो रही है, वो यूनिटी ऑफ कमांड की हो रही है जिसका स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है. ठीक है, तो जब हम इसको डायरेक्टली देखेंगे इट विल बी फॉल्स. नेक्स्ट इज प्रिया वर्क्स एज अ प्रोडक्ट हेड इन अ कंपनी. शोन बिलो इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट शी follows while purchasing raw material. Identify the plan followed by Priya. Whenever you are seeing that few things are in sequence, purchase, requisition, order, then review, then request, then again review for goods, and then matching documents and invoice approval. तो आप देख रहे हो कि कोई sequence of events है that is in chronological order, hence it is known as procedure in the types of plan. Next is Mohan sold a long-term debt instrument to Sohail without a formal transfer deed. Name the long-term debt instrument referred to here. So it will be long-term debt instrument, that is bearer debenture. जब formal deed होती जिससे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं it would have been registered debenture. Next question is which element of promotion mix does this इमेज शो. तो प्रमोशन मिक्स में जहाँ एडवर्टाइजिंग, सेल्स, प्रमोशन, पब्लिसिटी, ठीक, एंड पर्सनल सेलिंग आता है. एज यू कैन सी कि यहाँ पर द पर्सन इज गोइंग पर्सनली टू देम टू सेल द प्रोडक्ट, तो इट विल बी नोन एज पर्सनल सेलिंग. जहाँ लिखा होता बैकग्राउंड पर 50% ऑफ, देन इट वुड हैव बीन सेल्स प्रमोशन. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, behavioral economics can be deployed by the government for bringing about social change. Government initiatives ranging from Swachh Bharat to Sundar Bharat, tax evasion to tax compliance have brought in concrete reforms. So ये जितने भी initiative थे, अब इसे बोला गया है what type of plan is initiated by the government in the above scenario. आप ये देख रहे हो कि जब भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की बात हो रही है तो वहाँ पर स्वच्छ भारत, टैक्स इवेजन, इन सब की बात हो रही है, तो टैक्स कंप्लायंस की, तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ प्रोग्राम. दैट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान इंक्लूसिव ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. मतलब स्वच्छ भारत है तो उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, अपने उनके विजन्स हैं, एम्बिशंस हैं, पॉलिसीज़ हैं. ठीक. मैस्लोस थ्योरी, नीड हायरार्की थ्योरी, तो विच इज़ द हाइएस्ट नीड, दैट इज सेल्फ actualization need. Okay, next is section B, 32 marks. The first is difference between block capital and circulating capital, that is fixed and working capital. So these are the direct questions that you can do. I am just talking about the questions जो case based होते हैं और जिसमें you might face problem. Okay, next question is Soft Skin Private Limited purchased a machinery that cost rupees 10 lakhs. It made down payment of rupees 2 lakh. At the time of delivery, the remaining amount of 8 lakhs was to be paid with interest
within over a period of time. To name and explain the short term source of finance used by Soft Skin Private Limited. So it is installment credit. Okay, installment credit. It will be double it. Installment credit. भाई आई थॉट कि सम मिस्टेक आई हैव डन. ओके, नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग के हिसाब से आपको ये बताना है कि व्हाट इज एक्सप्लेन द टू कॉन्सेप्ट्स. अब ये थोड़े से क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, तो आई शुड टेल यू. फर्स्ट इज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, जो आपसे ये कहता है कि हमको हमेशा की रिजल्ट एरियाज पर फोकस करना चाहिए. ठीक, मैनेजमेंट को की रिजल्ट एरियाज पर फोकस करना चाहिए. अगर देयर इज़ 5% इंक्रीज इन पोस्टल चार्जेस हो रहा है और 2% इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट है, तो हमें लेबर कॉस्ट पर फोकस करना चाहिए, बिकॉज ये हम लोग के विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं. हेंस की रिजल्ट एरियाज कहते हैं कि आपको जो काम की चीज़ें उस पर फोकस करना चाहिए. कंट्रोल बाय एक्सेप्शन कहता है कि अगर कभी भी कोई डेविएशन होता है, मान लो कि 100 वर्कर्स है, 100 में से 95 जो है वो दे आर डूइंग वेल, अपने टारगेट्स अचीव कर रहे हैं, लेकिन 5 ऐसे हैं जो टारगेट्स अचीव नहीं कर रहे हैं, तो हमें उन 5 को पकड़ना चाहिए इंस्टेड ऑफ दोज 100, ऑल 100 और ऑल 95. ठीक है, तो कंट्रोल बाय एक्सेप्शन आपसे ये कहता है कि मैनेजमेंट, इफ़ द मैनेजमेंट ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग, दे विल बी एंड अप ट्राइंग टू कंट्रोल नथिंग. ठीक, दैट इज कंट्रोल बाय एक्सेप्शन. तो ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यू नीड टू अंडरस्टैंड. देन otherwise you can write the importance of management. Then is question number 5. Question number 5 कहता है that consider two situations described below. ठीक, and what is asked, the principles of management has been asked, laid by Henry Fayol. The company aimed to increase its profit in the next financial year. Okay, Vivek, an employee developed an attractive plan for reducing the cost in the production process of the company. However, the management had an attractive plan. The management was not open for considering suggestions from its employee. तो यहाँ पर कौन सा principle is being violated? Initiative. वो person initiative लेना चाहता था, अपने suggestions देना चाहता था, but he was not invited. Next is the company terminated many employees during their probation period without giving them substantial reason. This resulted in labor turnover. तो ये कौन सा रूल वायलेट हुआ है? इट इज़ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, जहाँ पर द पर्सन शुड बी सिक्योर इन देयर जॉब. नेक्स्ट, you have to mention the importance of delegation. And then question number 7, you are a human resource manager in a company that produces chemicals. Name and explain 2 types of training that you will plan for the new employees hired to work in a chemical factory. तो सबसे पहले जब आप new employees की बात करते हो तो you can give them orientation training. ठीक, ये 2 काम की चीज़ें जो हम बस बता दे रहे हैं आपको. ओरिएंटेशन, जब आप एम्प्लॉय नया आता है तो आप उसको अपनी कंपनी के पीपल से, उनकी मिशंस, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज से गो थ्रू करवाते हो, उनको रूल्स रेगुलेशन सब बताते हो, तो दिस इज़ ओरिएंटेशन ट्रेनिंग. नेक्स्ट, यू कैन गिव देम सेफ्टी ट्रेनिंग. वाई सेफ्टी ट्रेनिंग? बिकॉज ऑलरेडी इसमें मेंशन है कि वो जो आ रहा है वो केमिकल की इंडस्ट्री में आ रहा है, तो आप उसको अपने लेवल पर जॉब ट्रेनिंग भी इसमें करवा सकते हो. वो एकदम लास्ट ऑप्शन में जाएगा. रीज़न बिहाइंड इज कि कहीं पर ऐसे मेंशन नहीं किया गया कि उसको कुछ टेक्निकल स्किल सिखानी है, बट येस, जहाँ पर केमिकल्स की बात हो रही है तो सबसे पहले इट विल बी ओरिएंटेशन एंड सेफ्टी, क्योंकि न्यू एम्प्लॉय है इसलिए भी, और केमिकल फैक्ट्री है तो इसलिए सेफ्टी. ओके, नेक्स्ट इज समांथा परचेज्ड अ बुक ऑनलाइन for rupees 150 from a popular publisher. After the delivery of the book, she found that the book was sold at different prices on different websites. She approached the consumer forum, filed a case against the publisher from whom she has purchased the book. तो इसमें बोला गया है, mention any one responsibility of the consumer that which was fulfilled by Samantha. तो when
शी फाउंड द बुक वॉज सोल्ड, शी अप्रोच द कंज्यूमर फोरम. तो इट इज़ एक्सरसाइजिंग द राइट. आपको राइट्स पता है और उन राइट्स को एक्सरसाइज करना, आपको उनको यूज़ करना इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. डज शी नीड टू पे एनी फीस अंडर द कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन? नो. ठीक, नो शी डज नॉट वॉन्ट, शी शुड नॉट, शी विल नॉट. वाई? बिकॉज कि एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है जो उसको पे करना होता है, जो इसमें मांगा नहीं गया है मिनिमम. ठीक है, तो दिस आई विल सी एंड आई विल गिव यू द डिटेल ऑफ दिस ऑन टेलीग्राम, जब आपको उसमें बता देंगे कि हाँ किस केस में आपको जो फीस है वो पे करनी पड़ती है. एक मिनिमम अमाउंट ऑफ जैसे केसेस होते हैं, जैसे मान लो 5 लाख का केस है, तो उस केस में आपको कितना फीस पे करना है, दैट आई विल सेंड यू द स्क्रीनशॉट ऑन टेलीग्राम. Okay, then which redressal mechanism can Samantha approach to file the complaint? It is डिस्ट्रिक्ट कमीशन. रीज़न बिहाइंड कि बहुत मिनिमम अमाउंट है, ठीक, इसलिए डिस्ट्रिक्ट कमीशन. एंड स्टेट इट्स कॉम्पोजिशन. इट्स कॉम्पोजिशन इज प्रेसिडेंट. वेट आई हैव रिटन, बट पढ़ लेना कॉम्पोजिशन, यू नेवर नो, अगर ऐसे ही कुछ पूछ लिया जाए आपसे भी. वैसे तो वी आर नॉट सो मच फोर्सिंग, मतलब इतना ज़्यादा वी डोंट फोकस इन टू कॉम्पोजिशन एंड ऑल, बट स्टिल president and 2 other members. Okay, next is marketing comprises various functions. You have to tell the facilitating functions of marketing. Place mix is crucial component. Explain any 4 channels of distribution. Channel of distribution: 0 level, 1 level, 2 level and 3 level. ज़ीरो लेवल कौन सा चैनल होता है? जिसमें मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर जाता है. 1 लेवल कौन सा चैनल होता है? जिसमें ओनली देयर इज़ रिटेलर. 2 लेवल किस में होता है? होल सेलर एंड रिटेलर. एंड 3 लेवल होता है जिसमें देयर इज़ मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, द एजेंट, होल सेलर, रिटेलर एंड द कस्टमर. ठीक है, एजेंट क्यों? क्योंकि जब आप बहुत बड़े पैमाने पर जब आप सामान देते हो, जैसे सपोज करो कोका कोला की फैक्ट्री है, तो कोका कोला एज अ ब्रांड वो ग्लोबली सबको सप्लाई करता है. तो नॉर्दर्न रीजन का अलग एजेंट होगा, सदर्न रीजन का अलग एजेंट होगा. तो दैट इज 3 लेवल: एजेंट, होल सेलर, रिटेलर. ओके, नेक्स्ट इज सेक्शन सी. लोकसभा इलेक्शंस were a testimony to the dedication of voters, political parties, candidates, election personnel, security forces. The active participation of the electorate highlighted the resilience and vibrancy of Indian democracy. Which factor is being highlighted here? That is political environment. And you have to write the components. Then 3 qualities of good leader. ये good leader की qualities अब क्यों आ गई हैं? क्योंकि ये 2025 का पेपर है, तो 2025 के सिलेबस के हिसाब से था. 2025 के सिलेबस में लीडरशिप स्टाइल्स नहीं दी थी, वो अब दी हैं. यू कैन चेक द रीसेंट वीडियो ऑफ दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, उसमें हमने लीडरशिप स्टाइल्स को डिस्कस किया है. ठीक है, तो क्वालिटीज़ ऑफ गुड लीडर यू डोंट हैव टू स्टडी. Next is Meera works as a CFO, Chief Finance Officer, in a company. She is required to arrange funds of rupees 50 lakh for the company, while the promoters prefer to procure this amount through borrowed funds. Meera firmly believes that issuing equity shares is a better option. ठीक, you have to tell the reasons for issuing equity shares. Here you can have to tell the advantages of equity shares. जब उसके बारे में पूछा गया तो आप उसकी अच्छी बातें ही बताओगे. until and unless limitations being asked. ठीक, next is Rohit went to a cafe with his friends. He used a card for the payment at the cafe. After swiping the card, he received a message that the amount has been deducted from its saving account. So what type of card is this? This is debit card. You need to tell 2 features of this debit card. Next is listed companies often reward existing shareholders through the issue of the following shares by capitalizing undistributed profits, that is bonus shares, by allowing the existing shareholders exercise their preemptive rights, that is right shares. Identify the shares, already done,
and state three difference between them. So you have to tell the difference between bonus and right shares. Next is Rashi bought clothes from her prepaid account on Amazon app. ठीक, प्रीपेड अकाउंट ऑन Amazon ऐप मतलब ऑलरेडी पेड. द ऐप had pre-stored her personal information जैसे नेम, शिपिंग एड्रेस, बैंक डिटेल्स. आपने देखा होगा जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते होगे तो आपके भी बैंक डिटेल्स एवरीथिंग इज ऑलरेडी सेव्ड देयर, विच मेड परचेजिंग एज स्मूथ एक्सपीरियंस. आइडेंटिफाई द मोड ऑफ पेमेंट दैट इज बीइंग यूज्ड बाय राशि. This is known as e-wallet. It is not digital banking, it is not UPI, it is e-wallet. जो e-wallet वो applications होते हैं जैसे GPay हो गया, Amazon Pay हो गया even, जहाँ पर जब आप पेमेंट करते हो तो ऑलरेडी उनके पास आपकी इन्फॉर्मेशन रहती है. फर्स्ट थिंग. सेकेंड, यू डोंट हैव टू यूज़ एनी कार्ड, एनी IMPS, एनी नेट बैंकिंग, नथिंग इज़ बीइंग यूज. सो वो डायरेक्टली जब आप एक एप्लीकेशन से कर रहे हो इट विल बी नोन एज e-wallet. एंड अगेन इट इज़ अ न्यू टर्म. लास्ट ईयर भी था 25 में दिस वॉज एडिड, तो हेंस इट इज़ हेयर. ओके, e-wallet, UPI ये सब आपको पढ़ना चाहिए बिकॉज ये सब न्यू टॉपिक्स हैं. UPI बहुत रेयर पूछा गया है तो अभी तक दिस दैट ऑल्सो यू शुड स्टडी. Digital banking also. Then consumer is a king of market. Generally all decisions are done keeping in mind the consumers. Describe 5 features of marketing on this basis. Then labeling and its advantages. Then project manager at a software. Such a big case study. I have solved this somewhere. Okay. Okay. Asha, a project manager at the software development company, is leading a team of 10 members from diverse backgrounds and location. The team is working on an important project with a tight deadline. ठीक. Asha finds it difficult to achieve the target within the stipulated deadline due to the following challenges. Team members are located in different time zones which makes the communication difficult. Which barrier? Physical barrier. Places अगर हों या noises हों तो वो physical barrier में आता है. Team members have limited English proficiency, hence it is semantic जब आप language barrier की बात करते हो. ठीक. Team uses multiple communication tools which causes confusion and information. 2 ही पूछे गए हैं इसमें. देयर आर कन्फ्लिक्टिंग वर्क स्टाइल्स एंड प्रायोरिटीज अमंग द टीम मेंबर्स. दिस इज पर्सनल. थर्ड वन, यू कैन जस्ट टेल मी कि ये कौन सा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टूल होता है जो हम कंसिडर करते हैं कि वो एक बैरियर है. ठीक है, पर्सनल बैरियर. आशा सर्कुलेट्स अ रिव्यू शीट अमंग द टीम मेंबर्स आफ्टर एवरी मीटिंग बट शी डज नॉट ऑफन रिसीव अ रिस्पॉन्स. तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? फीडबैक की बात हो रही है. Okay, and the question says now कि you have to tell 2 barriers. You have to name. When you are supposed to name, तो आप जब बस इसमें क्या करोगे, ये statement mention करोगे प्लस उसके सामने नाम लिख देना. Discuss 4 strategies that Asha can deploy to mitigate these barriers. एक होता है स्पोकन इंग्लिश का ट्रांसलेटर रख लेना. डिफरेंट टाइम जोन्स में है तो उसका लाइक रिटन में मेल करना, ईमेल करना. ठीक. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, और इसमें यू कैन टेक मैनी सजेशंस फ्रॉम द जो ओवरकमिंग बैरियर्स वाला पार्ट है उसमें से आप पढ़ सकते हो. आशा सर्कुलेट्स अ रिव्यू शीट and among the team but she does not get the response. Which element of communication process is being negated? So it is feedback. How does it impact the process of communication? Process of communication is not possible or is not considered as effective without a feedback. Okay, so these were all your 13 questions. I hope you all have understood कि जब आप केस स्टडी सॉल्व करते हो तो इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं होती हैं जितना उसका हवा बना करके रखा गया है कि कॉमर्स का पेपर है. ओ माय गॉड. हाँ, आई एग्री कि फ्यू प्लेसेस थिंग्स आर कन्फ्यूजिंग बट स्टिल इफ़ यू विल बी एबल टू डू इट यू विल बी सॉल्विंग इट बेटर. ओके, रीड करना 4 बार 10 बार रीड करना, पेपर हो जाएगा अच्छे से. सो कीप प्रिपेयरिंग. बेस्ट विशेज़. थैंक यू.